नमस्कार। हम लोग आज बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम करने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज़ होती है? इसमें फैक्टर थ्योरम भी आएगी। आपने अगर सीसैट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी, जीएटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ज़रूर दिखेगा। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को, किस तरह से सिम्प्लिफिकेशन होती है और कौन-कौन सी थ्योरम इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप इसको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से देखना। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? रिमाइंडर मीन्स आपको डिवीज़न फाइंड करनी होती है। कि बाकी क्या बच रहा है भाई इक्वेशन में से, इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझना। मान लो अगर एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, आपकी कोई भी एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल हो, जिसमें डिग्री ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, जो पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री या 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, बी एंड ए बी ए रियल नंबर और जो ए हो वो एक रियल नंबर हो, तो एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस ए में जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ ए ही आएगा। वो कैसे आएगा अभी आप चेक करेंगे। हमने एक पॉलिनोमियल ली है, पॉलिनोमियल को पहचानिए एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10। इसको डिवाइड करना है हमने x माइनस 2 से। तो जब x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना होगा, तो x माइनस 2 का मतलब होता क्या है? अगर आप इसको देखें कि x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू इक्वल टू 2 है। तो ये जो 2 है वो हमने फिल करनी है इसी पूरी पॉलिनोमियल में। हमने देखना है कि इसके रिमाइंडर आता क्या है? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आप 2 का 2 रखिए, x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 13 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 17 x की जगह पे 2 प्लस 10। सॉल्व करिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 2 टू ज़ा 4 प्लस 17 टू ज़ा 34 में इकट्ठा बना रहा हूँ प्लस 10। अगर आप आगे देखें तो 2 8 ज़ा 16 13 4 ज़ा 52 प्लस 34 प्लस 10। जो भी प्लस वाली टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो और माइनस 52 कर दो। अगर आप इन सभी को ऐड करें तो 34 प्लस 10 44 44 और 6 50 50 और 10 60। तो दैट मीन्स 60 में से माइनस हो रहा है 52 विच इज इक्वल टू 8। हमारा इसमें रिमाइंडर कितना आ गया है? 8। अब आप रिमाइंडर फाइंड कर चुके हो कि रिमाइंडर आपका 8 आया है। जब भी इस तरह की कोई पॉलिनोमियल होगी, उसको डिवाइड करना होगा। इसको हम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम मीन्स आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया एफ ऑफ एक्स माइनस 2 लेके देखा, वो जो वैल्यू निकली हमारी 8 आई। इसका जो रिमाइंडर है 8 है। इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक और थ्योरम है दैट इज फैक्टर थ्योरम। आइए जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आइए अब हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। हमने रिमाइंडर में रिमाइंडर फाइंड कर दिया कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना था, वहां पे हमने 8 निकाला। अब निकाला है कि देखा है कि अगर हम लोगों को बोला होगा कि फैक्टर थ्योरम में आप क्या करो कि शो करो कि ये जो है इस चीज का फैक्टर है या नहीं। दैट मीन्स आपको वही एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, ए रियल नंबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो। एफ ऑफ ए 0 हो, देन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द एफ ऑफ एक्स। अभी कैसे प्रूव कर सकती हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है इसका? तो आपको जनरली शॉर्ट में ये देखना है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दी गई होगी, उसका कोई एक फैक्टर दिया होगा और आपको शो करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कैसे पता चलता है? जब इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, आपको एफ ऑफ ए 0 होना चाहिए। तो लेट्स चेक। चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट।
तो अगर हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी होगी, तो मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का मतलब क्या है? एक्स प्लस 2 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कितनी है? -2। तो हम लोगों को फाइंड करना होगा एफ ऑफ -2। -2 आपके पास इक्वेशन वही है, एक्स की जगह पे क्या आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस 4, तो 2 2 जा 4, -4 2 जा 8 प्लस 4। ये 4 और 4 कट गया, या इन दोनों को ऐड कर दो, तो 8 माइनस 8 आता है, दैट इज 0। तो आप कर चुके हैं कि एफ ऑफ -2 जो आया दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यस, एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर है किसका? इस पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी गई हो, उसका फैक्टर फाइंड करना हो, तो आपको सेम क्या करना है कि उस x की जो वैल्यू है वो उस एक इक्वेशन के अंदर फिल कर देनी है, और फिल करने के बाद आप आपकी वही वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। जब 0 आ जाएगी तो आप कह सकते हैं कि ये जो x प्लस 2 है दैट इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये फैक्टर थ्योरम कहती थी कि फैक्टर थ्योरम में इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आइए, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला है दैट इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर। अगर माइनस हो बीच में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस तरह से होता है। अगर आप ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखनी होंगी, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। इसके बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 3 का, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर लेने हैं, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड, इसके बराबर होता है। क्यू की बात करें, एक्स क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस 3 इंटू एक का स्क्वायर और एक ऐसे ही, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। इसी प्रकार अगर माइनस की बात करें तो माइनस में एक्स का क्यू माइनस वाई का क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूलाज थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने होंगे। कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा जगहों पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स हम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एलिमेंट्री एलिमेंट्री अलजेब्रा में ये फॉर्मूलाज आपको सहायता करेंगे बहुत सारी, चाहे वो क्लास 5th से लेकर 12th तक की किसी भी क्लास में या मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको जरूरत पड़ती है। 9th क्लास में भी स्पेशली हैं, 10th क्लास में भी हैं, हर जगह पे ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा सहायता आप लोगों की करते हैं। इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा रिमाइंड रख देना, और अगर ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद रखना चाहते हो, आप इनको लिख कर अपने किसी भी स्टडी रूम में लगा दीजिए, इनको हाईलाइट करके रख दीजिए, और सुबह शाम थोड़ा एक बार इसको नजर मार दीजिए, तो ये पूरी तरह से आपके माइंड में भी बैठ जाएंगे, क्योंकि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फार्मूलाज एक बार आप याद हो गए तो जिंदगी भर आप लोगों को कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि आप हेमक्रिश क्लासेस के साथ बने रहेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, और हेमक्रिश क्लासेस को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनकी जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।